कॉमर्स क्लास। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैंने अपना पिछले वीडियो में अकाउंटिंग टर्म्स के बारे में चर्चा की थी और मैं उसी चैप्टर को आज है सो आगे बढ़ाने वाला हूं। जिन्होंने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि वो पहला वीडियो देख लें वो अकाउंटिंग टर्म्स का, उसके बाद ही इस वीडियो को देखें ताकि उनको और बेहतर तरीके से है सो समझ में आए अकाउंटिंग टर्म्स के बारे में। तो मैंने अकाउंटिंग टर्म्स की जब शुरुआत की थी तो सबसे पहला जो टर्म्स था वो हमारा टर्म्स था एसेट्स, जिसे हम लोग संपत्ति कहते हैं। तो मैंने अपने उस वीडियो में संपत्ति से संबंधित चर्चा की थी। उसमें हमने बताया था कि संपत्ति क्या होता है, संपत्ति किसे कहते हैं लेखांकन में। उसमें हमने यह भी चर्चा की थी कि संपत्ति के कितने प्रकार होते हैं। वहाँ पे हमने बताया था कि संपत्ति के दो प्रकार होते हैं, अस्थायी संपत्ति और गैर अस्थायी संपत्ति, जिसे कभी कभी चालू संपत्ति और गैर चालू संपत्ति भी कहा जाता है। हमने पिछले वीडियो में अस्थायी संपत्ति को भी परिभाषित किया था और उसके उदाहरण भी बताए थे और अस्थायी संपत्ति के क्या उपयोग हैं व्यवसाय में और व्यापार में, ये भी बात हमने वहाँ पे बात की थी, वहाँ पे डिस्कस की थी। आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे कि चालू संपत्ति क्या होता है। तो आप लोग से अनुरोध है कि हमारे इस वीडियो को आप लोग हैं सो ढेर सारा प्यार देंगे पहले की वीडियो की तरह ही, ताकि मैं आगे भी इस तरह की वीडियो है सो आप लोगों के लिए बनाता रहूं। तो आइए समझते हैं हम लोग चालू संपत्ति क्या होती है। तो सामान्यतः जनरली जो व्यवहारिक तौर पर अगर समझने का प्रयास हम लोग करें तो वैसी संपत्तियां जो अस्थायी नहीं होती हैं व्यवसाय या व्यापार में, उन संपत्तियों को अस्थायी संपत्ति उन संपत्तियों को चालू संपत्ति कहा जाता है जो अस्थायी नहीं होती हैं। अगर हम लोग इसे दूसरे शब्दों से समझने का प्रयास करें, दूसरे शब्दों में अर्थात दूसरे वाक्यों में अगर समझने का प्रयास करें तो चालू संपत्तियां वे संपत्तियां हैं जिन्हें एक ही लेखांकन वर्ष के अंदर या एक वित्तीय वर्ष के अंदर नगद में परिवर्तित कर लिया जाए, अर्थात उससे हमें नगद की प्राप्ति हो जाए। देखिए यहाँ पे नगद शब्द का प्रयोग है सो इसलिए कर रहे हैं यहाँ पे क्योंकि नगद के अलावा भी बहुत सारी संपत्तियां होती है। नगद अर्थात कैश, कैश और कैश एक्विवेलेंट्स। कैश एक्विवेलेंट्स का मतलब यहाँ पे यह हो गया कि ऐसी संपत्तियां जिन्हें बेचकर हमें कैश प्राप्त हो जाए, वैसे चीजों को हम लोग कैश एक्विवेलेंट्स के नाम से जानते हैं, जिसे रोकड़ समतुल्य भी कभी कभी कहा जाता है, मतलब रोकड़ के समान। अगर इसके अलावा हम लोग और भी अगर चालू संपत्तियों की बात करें तो कैश के अलावा आप कैश एट बैंक, आपका जो पैसा, आपकी जो रकम, मतलब व्यवसायी और व्यापारियों की जो रकम बैंक में होती है उसे भी चालू संपत्ति की श्रेणी में रखा जाता है। इसका कारण यह है कि कभी भी व्यवसायी और व्यापारी जो है वो बैंक से पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। इसके अलावा कैश इन हैंड, अगर हाथ में रोकड़ है किसी प्रकार का, वो भी या तो चालू संपत्ति की श्रेणी में आता है। इसके अलावा स्टॉक, जो आपके पास स्टॉक अवेलेबल है व्यवसाय और व्यापार में, वो भी चालू संपत्ति की श्रेणी में आते हैं। डेब्टर्स, आपने अगर किसी को उधार माल अगर दिया है और उससे आपको अभी तक राशि प्राप्त नहीं हुई है तो उस तरह का जो है पैसा भी जो उनके पास अभी तक है वो भी आपके लिए है तो चालू संपत्ति के रूप में है। इसके अलावा बिल्स रिसेबल एटसेट्रा, ये सारी चीजें जो हैं आपको चालू संपत्ति के रूप में होते हैं। तो चालू संपत्ति यहाँ पे हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को है सो समझ में आई होगी चालू संपत्तियां क्या होती है। चालू संपत्तियां जो है एक ही लेखांकन चक्र के अंदर भीतर जो होती है वो कार्य करती है, मतलब इनकी जो अवधि होती है, इनका अगर लाइफ स्पैन अगर देखा जाए चालू संपत्तियों का, तो इनका लाइफ स्पैन जो है 1 वर्ष से भीतर का ही होता है। मतलब ऐसी संपत्तियों का प्रयोग जो है व्यवसाय और व्यापार में 1 वर्ष के भीतर ही कर लिया जाता है। अगर है सो 1 वर्ष के भीतर में ऐसी संपत्तियों का प्रयोग नहीं किया जाए तो ये संपत्तियां नष्ट भी हो सकती हैं। अगर 1 वर्ष से अधिक में जो संपत्तियां प्रयोग में आई जा रही है तो ये बात मैंने पहले ही बता दी है कि उस तरह की संपत्तियों को अस्थायी संपत्ति कहा जाता है। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को यहाँ पे चालू संपत्ति का अर्थ समझ में आया होगा। हम अपने अगले वीडियो में एक नए टर्म्स के साथ आएंगे और आपको बताएंगे नए टर्म्स के बारे में कि क्या है। तो इस तरह से है सो आप लोग हमारे इस वीडियो को भी पिछले वीडियो की तरह भांति है सो प्यार दीजिए। धन्यवाद।